हुकूमत का इससे कबल गरीब शहरियों पर महंगाई का वार। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा, नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी, 282 रुपये 23 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मस्तूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 186 रुपये 39 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे कमी, नई कीमत 167 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आए रोज की महंगाई से तंग शहरी फट पड़े। अवाम पिस रही है और करना क्या इमरान है, सब्र करना और क्या करना। को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहिए। गरीब बंदे वो क्या करे, पेट्रोल डलवाए या रोटी खिलाए, क्या करे। यहाँ पे जिसने रहना वो भूखे ही मरेगा 100%। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 74 रुपये कमी, ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,954 रुपये मुकर्रर। एलपीजी की कीमतों का तयन माह अप्रैल के लिए किया गया है। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन आज से होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 10 लाख होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स रजिस्टर होंगे। ताजे 2 स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। टैक्स वसूली 1 जुलाई से शुरू होगी। एक से ज्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल-अक़वामी या कौमी कारोबार पर ताजे 2 स्कीम लागू नहीं होगी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इंतखाब न होने का खदशा। सूबाई हुकूमत अपोजिशन मेंबरान से हल्फ न लेने के फैसले पर डट गई। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से अब तक हल्फ न लिया जा सका। इलेक्शन कमीशन खबरदार कर चुका, अगर अरकान को हल्फ न दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सेनेट की खाली 30 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा 11, पंजाब 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ का सेनेट इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान। सिंध में पीटीआई हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। तमाम उम्मीदवार आज इलेक्शन कमीशन में रिटायरमेंट की दरख्वास्त जमा कराएंगे। 7 आजाद उम्मीदवार जनरल, टेक्नोक्रेट, खवातीन, अक़लियती नशिस्तों पर बदे मुकाबिल थे। सिंध से सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। सेनेट का इलेक्शन चोरी से जीता जा रहा है। असम्बली में इस वक्त फॉर्म 45 सवाल अरकान नहीं। 28 अप्रैल को कराची में अवामी अदालत लगाएंगे और बड़ा जलसा करेंगे। हलीम आदिल शेख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बशाम खुदकुश हमले में मुलविस 10 से ज़ायद दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। मुलविस नेटवर्क का ताल्लुक अलदम तंजीम TTP से है। CTD के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बारूद से भरी गाड़ी चमन के रास्ते DI खान दराजिंदा पहुंचाई गई थी। गाड़ी शांगला के करीब पेट्रोल पंप पर 10 दिन खड़ी रही। गाड़ी 10 दिन तक 500 रुपये फी दिन किराए पर पार्क की गई थी। गाड़ी को नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के स्मगलर्स के जरिए चकदरा पहुंचाया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बड़ा चैलेंज, असलहा बरदार मुल्ज़मान शहर में दंदनाने लगे। लूटमार की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा। रवां साल स्ट्रीट क्राइम की 21,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट। डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं के हाथों 49 शहरी जान की बाजी हार चुके। मकतूलीन में नौजवान, तालिब इल्म, खवातीन और मासूम बच्चे भी शामिल। मुख्तलिफ वारदातों के दौरान 200 से ज्यादा शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बनकर जख्मी भी हुए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में अहम इजलास। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ एक्शन का लाहेअमल तय। अहम तरीन मुकदमात का टास्क कराची के 67 बेहतरीन अफसरान को दे दिया गया। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल केस के मुल्ज़िमान SIU गिरफ्तार करेगी। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का केस खुद ब खुद SIU मुंतकिल हो जाएगा।
मीडिया कराची का स्ट्रीट क्राइम बढ़ाकर दिखाता है। कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की अजीब मंतक। कहा सिंध में अमन कायम करके दिखाई सकेंगे। कच्चे में टीचर के कत्ल में मुलव्विस डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। IG सिंध को बता दिया है अब बात SHO तक नहीं रुकेगी। रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वज़ीर दाखिला सिंध का बयान अफसोसनाक है। बयान ज़ियाउल लंजार की जहनीत को जाहिर करता है। वज़ीर दाखिला को स्ट्रीट क्राइम को सीरियस लेना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम को सीरियस लें ताकि लोग महफूज तसव्वुर करें। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का कमीशन के सरबराह तसद्दुक़ जिलानी पर एतमाद का इज़हार। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। पेशावर हाई कोर्ट बार, KP बार काउंसिल, एबटाबाद बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, मुल्तान हाई कोर्ट बार और बहावलपुर हाई कोर्ट बार ने भी सरबराह इंक्वायरी कमीशन तस्दीक तसद्दुक़ जिलानी पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदालती अमूर में मुदाखलत का इल्ज़ाम। 300 वकला को सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेने का खत। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का बेटा भी खत लिखने वालों में शामिल। सलमान अकरम राजा, अब्दुल मोइज़ जाफरी, इमाद मिजारी और दीगर वकला शामिल। तमाम जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाकर समाअत करें। खत में मुतालबा। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। 1 से 2 साल में मुल्क के माशी हालात दुरुस्त होंगे और अवाम को फिर भरपूर रिलीफ मिलेगा। अरबों रुपए के टैक्स केसेस अदालतों में बरसों से ज़ेर इल्तवा हैं। फैसले नहीं हो रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। जजों के खत के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुदाखलत तो 75 साल से जारी है, लेकिन ज़मीर अब जागा है। ज़मीर किस वजह से जागा, इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत का किसान कार्ड पर नवाज शरीफ को तस्वीर न लगाने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। नवाज शरीफ की तस्वीर वाला किसान कार्ड नहीं बना रहे। दरख्वास्त वक्त से पहले आ गई है। सरकारी वकील। बानी PTI और बुशरा बीबी के तोशाखाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी PTI जल्द बाहर होंगे। इनके सारे केस सियासी हैं। तहरीक इंसाफ का नजरिया ही जीतेगा। अदलिया की आज़ादी लाजिम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का पेशावर में रैली से खिताब। ईद के बाद मज़ाहमत होगी, इनकलाब होगा। बानी PTI की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलेंगे। मुल्क पर काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और हमारे लीडर की रिहाई छीनी। इन चोरों डाकुओं से अपना मैंडेट वापस लेंगे। PTI अदलिया की आज़ादी के लिए मजबूत चट्टान साबित होगी। शेर अफजल मरवत। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ आलमी अमन और सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए काम करने का ख्वाहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। पहाड़ों में सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अपर नीलम, लवातबाला, शारदरा, अडांकेल समेत दीगर सियाहती मकामात पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में ग्रीस वैली में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह नीलम कई मकामात पर बंद। मुसाफिर परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ के दौरान बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 12 जख्मी। आज भी मुतादिद इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। कराची में यौम अली का जुलूस दोपहर 1 बजे बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाहों को कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया गया। लाहौर में यौम अली का जुलूस मुबारक हवेली से बरामद होकर बुलागाह शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 5000 से ज़ायद सिक्योरिटी हल्का तैनात। जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम।
कौमी टीम की कप्तानी का ताज एक बार फिर बाबर आजम के सर। बाबर आजम वनडे और टी20 टीम के कप्तान मुकर्रर। कप्तानी के ऐलान पर शाहीन आफरीदी और पीसीबी आमने सामने। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मंसूब बयान पर शाहीन आफरीदी नाला। फास्ट बॉलर ने पीसीबी के बयान की तरदीद कर दी। शाहीन आफरीदी टी20 की कप्तानी से हटाए जाने पर भी पीसीबी से खफा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी करके शाहीन आफरीदी से मंसूब किया था। पीसीबी ने शाहीन आफरीदी की जानिब से कप्तान बाबर आजम की हिमायत का दावा किया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज काकुल जाएंगे। फिटनेस कैंप में खिलाड़ियों से मुलाकात शेड्यूल। मोहसिन नकवी कप्तानी के हवाले से शाहीन आफरीदी को एतमाद मिलेंगे। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कप्तानी के मामले पर हैरानगी का इजहार। सिलेक्शन कमेटी में तजुर्बाकार क्रिकेटर्स मौजूद हैं, इनके फैसले पर हैरानगी हुई है। अगर कप्तान बनाना ही था तो मोहम्मद रिजवान को बनाते। फैसला हो चुका है तो मेरी नेक तमन्नाएं और भरपूर ताउन बाबर आजम के साथ है, शाहिद अफरीदी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने को तैयार हैं। जो बाइडेन का 2 रियासती हल पर जोर। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में कहा कि सऊदीया समेत दीगर अरब ममालिक के साथ काम कर रहे हैं। फंड रेजिंग तकरीब में ओबामा और बिल क्लिंटन भी शरीक हुए।